नमस्कार दोस्तों, आज हमारा डेटा वैलिडेशन का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज टाइम एंड डेट ऑप्शन। इससे पहले हमने सीखा था डेटा वैलिडेशन का पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने सीखा था हाउ टू यूज लिस्ट एंड टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, तभी आप डेटा वैलिडेशन का पार्ट नंबर 2 देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो डेटा वैलिडेशन पार्ट नंबर 2 में क्या है, पहले नंबर पर है टाइम की सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। टाइम की सिक्योरिटी लगाने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से टाइम एंटर हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो टाइम है सुबह के 9 बजे और शाम के 5 बजे, मतलब सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये टाइम एंटर होना चाहिए। सुबह 9 बजे से पहले का या शाम के 5 बजे के बाद का वो टाइम यहाँ पे एंटर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइम। तो टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सेटिंग है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, बहुत सारी सेटिंग है। अभी हम करेंगे बिटवीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे बिटवीन और यहाँ पे स्टार्ट टाइम क्या है एंटर करने का। तो स्टार्ट टाइम है सुबह के 9 बजे, तो यहाँ लिखेंगे सुबह के 9 बजे, यहाँ लिखेंगे सुबह के AM। और एग्जिट टाइम क्या है, मतलब लास्ट टाइम क्या है, वो है हमारा शाम के 5 बजे, यहाँ पे लिख देते हैं PM। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्ट टाइम है सुबह के 9 बजे और एंड टाइम है शाम के 5 बजे। अब मैं ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे जो टाइम है, अगर आप सुबह 8 बजे आओगे तो ये टाइम देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये जो मैसेज आ रहा है ये कंप्यूटर की तरफ से आ रहा है। खुद का हम मैसेज कैसे बनाते हैं वो हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये खुद का मैसेज भी बना सकते हो आप, एरर मैसेज कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ सुबह के 9 बजे तो देखिए ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। AM लिखते हैं, ये देखिए एक्सेप्ट हो जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाम के 5 बजे, ये देखिए शाम के 5 बजे लिख रहा हूँ, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। पर जैसे मैंने लिखा शाम के 5:10 तो देखिए ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो हमने सिक्योरिटी लगाई है उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हमने जो सिक्योरिटी लगाई है टाइम की, वो बिटवीन की सिक्योरिटी लगाई है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अगर हमें इस तरह की सिक्योरिटी लगानी है, जैसे एंटर टाइम होना चाहिए सुबह के 9 बजे और एग्जिट टाइम होना चाहिए शाम के 6 बजे के बाद, तो ये कैसे लगाएंगे, देखिए मुझे एंटर टाइम की सिक्योरिटी लगानी है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइम में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहां पे करेंगे हम टाइम और यहां पे लेंगे हम लेस देन, यहां पे लेंगे हम लेस देन और यहां पे लिखेंगे सुबह के 9 बजे से पहले आपकी एंट्री होगी, तो यहां लिखेंगे 9 AM। तो यहां पे हम करेंगे लेस देन और यहां पे कर देंगे हम 9 AM। अब ओके करेंगे तो देखिए अगर आप 9 बजे के बाद आते हो, अगर आप यहां पे 9 बजे के बाद आते हो तो आपका देखिए एंट्री यहां पे नहीं होगा, एंट्री मना कर रहा है, ये टाइम एक्सेप्ट ही नहीं होगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी लगाई है लेस देन 9 AM। अब यहां पे जैसे मैं करता हूं 9 AM, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि 9 बजे से पहले आपको आना है। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे 8:50, मैंने लिखा 8:50 सुबह के। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये टाइम देखिए एक्सेप्ट हो गया क्योंकि 9 बजे से कम का टाइम है ये। अगर हमें एग्जिट टाइम लगाना है शाम के 6 बजे के बाद, उससे पहले आपका एग्जिट नहीं होगा, तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे लेंगे हम टाइम, यहाँ से लेंगे हम टाइम और यहाँ पे लेंगे इस पर ग्रेटर देन, ये रहा ग्रेटर देन और यहाँ पे हम चाहते हैं 6 बजे के बाद ही यहाँ पे टाइम एक्सेप्ट हो, तो यहाँ पे 6 PM कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोई 5 बजे जाना चाहता है, कोई 5 बजे जाना चाहता है तो उसका देखिए यहाँ पे एग्जिट टाइम नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपको जाना है शाम के 6 बजे के बाद, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 बजे के बाद, यानी 6:01 पे आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 बजे के बाद, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PM। जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए ये टाइम एक्सेप्ट हो जा रहा है। अभी हमने क्या सीखा दोस्तों, ये हमारा एंटर टाइम है और ये हमारा एग्जिट टाइम है। इसमें हमने लेस देन सीखा था, इसमें हमने सीखा ग्रेटर देन और यहाँ पे सीखा हमने बिटवीन। ऐसे जाओगे इसके अंदर तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे डेटा वैलिडेशन में। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए नोट बिटवीन है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो इसकी जो नोट बिटवीन में सिलेक्ट करोगे वो टाइम छोड़ के बाकी सारा टाइम एक्सेप्ट होगा।
इक्वल टू करोगे तो उसी की बराबर टाइम एक्सेप्ट होगा, नॉट इक्वल टू करोगे तो उसके बराबर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये देखिए बहुत तरह की सेटिंग है, आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग लगा सकते हैं टाइम की। तो ये था हमारा टाइम की सेटिंग कैसे लगाते हैं। आप सीखते हैं हम डेट की सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे। डेट की सिक्योरिटी में क्या लगाना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट हो 1/11/1995 से 12 दिसंबर 1999 तक डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट हो। मैं सिक्योरिटी क्या चाहता हूँ 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 1999 तक की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट हो, उसके बाद की डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिटवीन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इस बार डेट। डेट में देखिए कितनी सारी की डेट की सिक्योरिटी है यहाँ पे। अभी हमें करना है बिटवीन, तो बिटवीन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 1995 और एंड डेट क्या है, वो है 31 दिसंबर 1999। ये हमारी एंड डेट है। अब ओके कर देंगे। द डेट एंटर इज नॉट वैलिड, एक बार ठीक करते हैं इसको। यहाँ पे करते हैं पहले 31/12/1999। अब ओके करते हैं तो देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1990, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए क्योंकि हमने सिक्योरिटी क्या लगाया है 1 जनवरी 1995 से 31 दिसंबर 1999 तक। अगर इसके बीच में किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे देखिए किसी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1996, तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा क्योंकि हमारी सिक्योरिटी से मैच हो रहा है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4/9/2002, तो ये डेट ऑफ बर्थ बताइए एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में। ये नहीं करेगा क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है। 1999 तक हमारी लास्ट डेट ऑफ बर्थ है जो एक्सेप्ट होगी। तो इस तरह से हम डेट की सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इसमें डेट में बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जाओगे डेटा वैलिडेशन में, तो यहाँ पे डेट में जाओगे, बिटवीन में जाओगे, तो यहाँ देखिए कितनी तरह की सिक्योरिटी हमारी डेट की। इक्वल टू भी कर सकते हैं हम, नॉट इक्वल टू भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से करके अप्लाई करके देख लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। तो ये था दोस्तों हमारा डेटा वैलिडेशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने सीखा टाइम और डेट की सिक्योरिटी किस तरह से लगाते हैं।